क्षेत्र विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह द्वारा आज सुहागपुर रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सुहागपुर के समस्त पत्रकार मौजूद थे। इस दौरान क्षेत्र विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह ने सुहागपुर नगर में बढ़ते अपराध को लेकर एसडीओपी संजू चौहान एवं थाना प्रभारी राहुल रैकवाड़ से संवाद किया, जिस पर श्री सिंह ने कहा, सुहागपुर नगर में आपराधिक घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसमें जुआ, सट्टा, ट्रैफिक जैसी समस्याएं अपना घर बनाती जा रही है, जिस पर थाना प्रभारी राहुल रैकवाड़ द्वारा कहा गया कि हम लगभग 5 दिनों में इन समस्याओं का अर्थात आपराधिक घटनाओं का समाधान करेंगे। श्री सिंह ने कहा कि यदि जल्दी कार्रवाई नहीं होती है तो वरिष्ठ कार्यालय में इसकी शिकायत की जाएगी। ये ट्रैफिक की समस्याएं भी बड़ी बनी रहती हैं। ये सब विषय उसमें थे, ट्रैफिक था, अतिक्रमण था कि भाई यहाँ पर जनता को असुविधाएं हो रही है, निकल नहीं पा रहे, वाहन नहीं निकल पा रहे, उस ट्रैफिक को भी आप संतुलित करो। जो अतिक्रमण दिनों दिन हाथ पसारते जा रहा है उस पर रोक लगाएं। नाजायज किसी को परेशान नहीं करें। कोई रोजी रोटी चला रहा है और कहीं ऐसी जगह बैठा है कि वो अतिक्रमण में नहीं आता है तो उसको नहीं हटाना चाहिए। ऐसे इस पर भी चर्चा पुलिस से हुई कि आपके साथ मिलकर, क्योंकि जब ट्रैफिक व्यवस्था आती है तो पुलिस को संभालना पड़ती है। अतिक्रमण होता है, मान लेते हैं राजस्व करेगा, लेकिन राजस्व के साथ साथ में पुलिस पर भी कार्रवाई आती है कि पुलिस को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना है तो पुलिस को उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमण की कार्रवाई भी करनी चाहिए, जो जेनाइन अतिक्रमण हटाना चाहिए। उसका कई बार आवेदन दे चुके हैं और कई बार नहीं आए, उसके बाद भी मतलब क्या है कि वो हट नहीं पा रहा। कई बार हम पुलिस से बोल चुके हैं, ATM सबसे बोल चुके हैं। नहीं, आपने हमारी जानकारी में आज लाए हैं और हम बात करेंगे SDM से भी, तहसीलदार से भी, और उस अतिक्रमण को हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। काफी टाइम से ये बहुत बढ़ते ही आ रहा है। कौन सी जगह सिद्धवामा के पीछे जो गौशाला है ना, हाँ, तो वो है, अतिक्रमण का हटेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा भी जैसे कई बार पुलिस वगैरह से बात की जाती है कि अतिक्रमण है या जो ट्रैफिक की समस्या है, तो वो एक समस्या बताते हैं हमारे पास पर्याप्त बल की व्यवस्था नहीं है। अब ये तो देखो, काम नहीं करने के बहाने होते हैं। जब कोई काम करना है, पुलिस को अतिक्रमण हटाना है तो, या कोई लाइन ऑर्डर आता है तो पुलिस कहाँ से आती है? पुलिस तो रहती है ना। शासन पक्ष पे अपना पल्ला झाड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सब जवाबदेही मुझसे आप कहो कि आप अपनी जवाबदेही से मुकर जाओ तो मैं कैसे मुकर जाऊंगा? मेरी जवाबदेही विधायक के क्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी जवाबदेही है। प्रशासन गड़बड़ कर रहा था, प्रशासन की आँख खोलना हमारा काम है, प्रशासन को चेतन करना हमारा काम है। और वही चेतनता के लिए तो आज हम थाने पहुँचे थे कि भाई शहर में अतिक्रमण हो रहा है, शहर में सट्टा चल रहा है, शहर में जुआ चल रहा है, शहर में दारू बिक रही है और पुलिस उस पर कोई लगाम नहीं लगा रही। आप लगाम नहीं लगाओगे तो हम एक बड़ा आंदोलन करके और थाने का घेराव करेंगे। कितने दिन का कहा है, बाकी हम पार्टी से निर्देश, तो हम पार्टी सरकार में पार्टी से निर्देश लेके उसकी आगामी कार्रवाई पार्टी के आदेश पर करेंगे। देखिए, गौशालाएँ जो हैं, सरकार तो निरंतर, आप देख रहे हैं, पहले 20 रुपये मिलते थे, आज गौशाला के लिए 40 रुपये सरकार दे रही है और 40 रुपये पर डे दे रही है। तो 40 रुपये के हिसाब से पर्याप्त राशि एक गौ माता के लिए है। अब समाज को भी उस पर सहयोग करने की आवश्यकता है। जैसे मैं खुद अपनी गौशाला चलाता हूँ, मैं 2000 से मेरी गौशाला चल रही है, जिसमें करीब करीब 170 गाय आज भी असहाय गाय हैं। कोई दूध देने वाली या दूध डेयरी वाली गाय नहीं है, असहाय गाय है और हम मिलकर उनकी सेवा कर रहे हैं। हमको भी उसमें सरकार से जितनी संभव होती मदद मिलती है, लेकिन उससे पूर्ति होती नहीं है। लेकिन हम लोग लगे रहते हैं, परिवार लगा रहता है, तो गौशाला चल रही है। इसी प्रकार से समाज में जन जागरूकता होने की आवश्यकता है। आज हम गौशाला खोल देते हैं और कोई व्यक्ति जाता नहीं है, करता नहीं है। अनेकों जगह अच्छी से अच्छी गौशालाएँ खुली हैं। अपने यहाँ करीब करीब 8 से 10 गौशालाएँ पूरी विधानसभा में खुली हैं और उन गौशालाओं में गाय नहीं है, और गाय है तो फिर गांव के लोग कहते हैं अपनी गाय बंद कर आते हैं, जब दूध लेने आ जाती तो वो फिर लेने आ जाते हैं, जो चलाते हैं उन पर करते हैं। तो इसमें समाज को, सबको सहयोग करने की आवश्यकता है कि अगर एक एक परिवार ने एक एक दिन का समय ले लिया कि आज मैं इस गौशाला में 30 दिन में एक दिन को एक परिवार रहेगा तो मैं इस गौशाला की देख रेख करने के लिए एक दिन में जाऊँगा। भूसा नहीं है तो भूसा की पूर्ति करूँगा, और सफाई नहीं है तो सफाई की पूर्ति करूँगा, पानी नहीं है तो पानी की व्यवस्था करूँगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर समाज खड़ा होगा तो जब जाके ये गौशाला को लिए होगा। सरकार जो संभव हो रही मदद कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और आप दूध डेयरी बना के चलाना चाहते हैं, दूध के दाम भी बढ़ाने का काम किया, उस पर बोनस देने का काम भी किया है, और गाय के जो 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये देने का काम किया है। तो उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है जन जागरण की। अब सिद्ध महाराज जिस जगह आपकी बात कर रहे हैं वहाँ बढ़िया गौशाला खुली है,
लेकिन नहीं चलने का कारण यही है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समाज सहयोग नहीं कर रहा। तो समाज सहयोग करे तो जरूर गौशाला चलेगी। पंचायत नहीं, एजेंसी स्व सहायता समूह, कोई बिरले का जगह होगी, पंचायत होगी, लेकिन अधिकांश जगह स्व सहायता समूह को दिया है। स्व सहायता समूह को इसलिए दिया है कि हम अगर और चाहें तो उस पर काफ़ी काम कर सकते हैं। हम वहाँ पर गोबर का खाद बना के बाज़ार में बेच सकते हैं, हम गोमातर का कई तरह के उपयोग हो सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उससे 2 पैसा हमको मिल सकता है। हम उसके कंडे बनाकर बाज़ार में मार्केट में बेच सकते हैं। हमारे यहाँ सप्लाई नहीं तो भोपाल, इंदौर ऐसी बड़ी सिटियों में सप्लाई हो रही। उसकी कंडे की गोबर की लकड़ी बनाकर भी हम बेच सकते हैं। मैंने अनेकों भोपाल में, इंदौर में ऐसी जगह देखा है कि गोबर के अच्छी लकड़ी टाइप की बनती है और उसी से भगवान न करे कोई ख़त्म होता है तो उसी से अंत्येष्टि का अंतिम संस्कार चीज़ें। गौशालाओं में हमको काम करने की जरूरत है। समूह बनाए हैं, समूह को काम करना चाहिए। अब काम नहीं कर पाते, वहाँ असुविधा कहीं ना कहीं होगी। तो फ्लिपकार्ट पे भी देखने को मिलते हैं आजकल तो कंडे 10 रुपए का एक। ये शहर में पिछले 10 साल से सीसीटीवी को लेकर चर्चा हो रही, मगर परिणाम नहीं मिल पा रहा है। अब मैं लगा हूँ कि अब 2 महीने में परिणाम मैं देकर आऊँगा, ये है ना। सबसे बड़ी मैं आपके समस्या दरवाजे आऊँगा, जी। क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हम उससे विधायक निधि से या कोई अन्य निधि से लगा नहीं सकते। जी। हमने उपाध्यक्ष जी बैठे, अध्यक्ष जी तो नहीं है, अध्यक्ष जी नहीं है, अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी से अनुरोध किया है, लेकिन अब कहीं इनकी कोई मजबूरियां रही होंगी जो लगा नहीं पाए हैं। और ये नहीं कर पाएंगे तो हम आप जैसे लोगों से चंदा मांगेंगे, वसूली करेंगे और हर मोहल्ले गली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम 2 महीने में करेंगे। वो जरूरी है कि शहर में बहुत दुर्घटना हो रही है, चोरियां भी हुई हैं। तो दूसरा भी व्यापारी वर्ग सूदखोरी से एक बड़ा परेशान है। सोहागपुर क्षेत्र में सूदखोरी बहुत तेजी से चल रही, पुलिस उसमें जानकारी हो। अब ऐसी कोई हमारे संज्ञान में तो अभी तक कोई जानकारी कोई लाया नहीं है, और कोई जानकारी अगर आएगी तो हम उस व्यापारी का सहयोग करेंगे, और व्यापारी अगर कहीं सूदखोरी में फंसता है तो उसकी मदद करेंगे। और वैसे भी अभी पुलिस इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करती है। ऐसे कई लोगों को अभी पकड़ा भी है। हुआ है ना। आज से खुलना चालू हुए हैं, और कुछ कल से बड़े किसानों के स्लॉट बुकिंग होने चालू हो जाएंगे। और उसमें कोई अवधि नहीं है। अगर किसान का गेहूँ रुक भी जाता है तो उसकी डेट बढ़ाई जाएगी और डेट बढ़ा के किसान का गेहूँ खरीदा जाएगा। उसमें कहीं कोई रोकथाम नहीं है। सरकार का सीधा लक्ष्य है कि हम एक एक दाना खरीदें। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।